हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिव पलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है शानदार टॉपिक, वो है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। ये रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हफ्ते भर बैलेंस कैसे करना है। शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है। अरे वाह, अब आने दो कार्ड्स जो भी हैं। चलो 1 2 3 4 5। ओह वाओ, मिरेकल, विजडम, सर्विस, कंप्लीशन, बैलेंस। चेजर्स आ गए निकल के। अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, रिलीज, ये देख लें मिरेकल किस चीज़ में आ रहा है, फिर करते रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, एक बार ये तो देख लें मिरेकल हो रहा है, मिरेकल पे बातचीत हो रही है, आखिर मिरेकल है क्या। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनकी लाइफ में कौन सा मिरेकल होने वाला है, कौन सा चमत्कार हो रहा है, कौन सा चमत्कार होने वाला है। अरे वाह, इतनी ऊपर तक कार्ड गया है, क्या बात है, इतना ज़बरदस्त चमत्कार है ये। निकाल के लाती हूँ, कहाँ गया। अरे वाह, ओके। ये रहे 3 कार्ड्स। अरे वाह, देखो भाई, शादी की शहनाइयाँ तो बजनी थी, बजनी हैं और बज कर रहेंगी। जिन जिन की शादियों की शहनाइयाँ बजनी हैं, बजनी थी, बज कर रहेंगी। ठीक है, फिर से निकल के आया कि कोई आ रहा है आपकी तरफ, और जिनके साथ आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ लिखी हुई है या फिर जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, वो कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति, बहुत ही चार्मिंग, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, आपसे उम्र में, यहाँ पे जो वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो पॉसिबिलिटी है कि आपसे उम्र में कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा वैसा इंसान हो। ठीक है, जो मतलब आप एज तो सेम हो आपसे, लेकिन दिखता बहुत स्मार्ट हो। कुछ लोग होते हैं ना अपनी उम्र से कम दिखते हैं, कुछ वैसी एनर्जी हो सकती है इस व्यक्ति की जो अपनी उम्र से बहुत कम दिखता है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, उसके साथ लिखी हुई आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, वो हो रहा है मेरेकल आपकी लाइफ में। और उस मेरेकल को देख के ना बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे हैं। क्या गॉसिप कर रहे हैं? अरे वाह यार, इसकी लाइफ में ये कैसे हो गया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका इमेच्योर पार्टनर उनकी ज़िंदगी के अंदर वापस लौट रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मैरिड हैं ऑलरेडी, उनका इमेच्योर पार्टनर उनकी लाइफ में वापस लौट रहा है। जो भी है, इंसान बहुत खूबसूरत है, उम्र से कम दिखता है, यानी जितनी उम्र इस व्यक्ति की है उससे कम दिखाई देता है। ठीक है, कुछ डिवाइन सोल्स ऐसी होती हैं जो अपनी उम्र से कम दिखाई देती हैं। इनकी जितनी उम्र होगी ना, आप उनकी एज देखेंगे तो एज ज़्यादा होगी लेकिन दिखते कम के हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, उसी पर बातचीत हो रही है। कितना बड़ा चमत्कार इसकी ज़िंदगी में कैसे हो गया, हाय तौबा। इंसानों का तो काम ही है
आस-पास के लोगों का हाय तौबा करना, वो किस तरीके से हाय तौबा करने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से होने वाला है, मिरेकल होगा आपकी लाइफ़ में इस हफ़्ते में, आपकी मैरिड लाइफ़ सुधरेगी या कोई ऑफ़र आएगा आपकी तरफ, आपके पार्टनर का या कोई शादी का प्रपोज़ल ऐसा आएगा कि शादी फ़िक्स होगी और वो इतनी खूबसूरत शादी फ़िक्स होगी आपकी कि लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग अचंभित हैं ऐसा चमत्कार देख के। विज़डम की एनर्जी है इस हफ़्ते में लोगों के लिए, भरपूर ज्ञान का समय है। परमात्मा बेहतरीन ज्ञान से नवाजेगा, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन अपनी फुल पावर में है, फुल एनर्जी में है, अबंडेंस को ज़बरदस्त खींच रही है। अगर किसी फेमिनिन को ये जानना हो कि क्या दी मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हूँ, कैसे जान सकती हूँ मैं, जान सकता हूँ मैं, देखो डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी फीमेल बॉडी दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर पे मत जाइएगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ये जानने का कि आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है, अगर आपके भीतर पूर्णता है तो आप रिसीविंग मोड पर होंगे, यानी रिसीव कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अभी भी चीज़ें आ नहीं रही हैं, आप खींच नहीं पा रहे हो, आपकी तरफ से चीज़ें जाती हैं, जाती चली जा रही हैं, लेकिन आप खींच नहीं पा रहे हो, अभी भी आप अट्रैक्ट करने की पावर नहीं रख रहे, अभी भी आप मैग्नेट नहीं बने हो कि आप चीज़ों को चुंबक की तरफ खींच लो। चुंबक की तरफ खींचने का मतलब है, चुंबक की तरह खींचने का मतलब है जैसे पैसा खींचना इस दुनिया से। आप मतलब मनी को अट्रैक्ट करना, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, प्यार को अट्रैक्ट करना, लव ऑफर्स को अट्रैक्ट करना, या फिर कहें कि मैरिज ऑफर्स को अट्रैक्ट। वो बात अलग है कि आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, आ रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, अगर आपकी तरफ लव प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपकी चॉइस है, लेकिन आ रहे हैं अगर, इसका मतलब है कि आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, यानी कि आप रिसीविंग मोड पर हो, हार्ट चक्रा हील हो चुका है, लेकिन आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी तरफ से चीज़ें आकर अभी भी चली जाती हैं, या आपकी आते-आते रुक जाती हैं, या वापस लौट जाती हैं, या फिर नीचे गिर जाती हैं, ठीक है? कहीं कोई और ले जाता है चुरा कर, छीन कर। इसका मतलब है कि अभी भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आप फुल ऑन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाए हो, अभी भी आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये आपको इस चीज़ को ना ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिवली, इसको पॉजिटिवली लो कि आप यूनिवर्स को चार्जेस दो कि वो आपको इतना हील करें ताकि आप कर पाओ, ठीक है? आप रिसीविंग मोड पर आ पाओ और रिसीव कर पाओ। आपकी तरफ से चीज़ें भागे ना, आपकी तरफ आएँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आज भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, आप आज भी नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई चीज़ आपकी तरफ से आज भी छूट-छूट के वापस जा रही है, इसका मतलब है कि आप चेज़र हो, अभी भी आप डिवाइन फेमिनिन फुल पावर में नहीं हो, आप अभी भी चेज़िंग एनर्जी में चेज़ कर रहे हो उस चीज़ को, इस बिटर स्वीट कार्ड की तरह। कैसे वो लड़की उस लड़के को केक ऑफर करती रहती है रो-रो के, हाय मेरा केक खा ले थोड़ा-सा तो खा ले। वो लड़का बस मुँह बनाए बैठा रहता है लेकिन कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए तेरा केक, ठीक है? ये कार्ड ये दिखाता है कि देखो किसी भी व्यक्ति को ना तो कंट्रोल करो, ना उस व्यक्ति को परेशान करो और ना ही आप उसका सिर खाओ जाके। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ना आप इस तरीके से टॉर्चर मत दो, उसको अकेला छोड़ दो भाई, उसको स्पेस दे दो, उसको दिया हुआ स्पेस, उसको दिया हुआ टाइम ही उसको आपकी वर्थ रियलाइज़ करवाएगा। आपका कितना भी किया हुआ एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा दिए हुए मिठाई के डब्बे, उसको कुछ रास नहीं आएगा, जब तक आप उसे स्पेस और फ्रीडम नहीं दे देते। आप उसे स्पेस और फ्रीडम दे दो, उसको अपने आप ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी वर्थ उसकी लाइफ़ के अंदर आखिर क्या है, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारे चेज़र्स मौजूद हैं। अब आप बताओ चेज़ करते हो आप किसी व्यक्ति को, उसके बाद आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, दूसरे को एनर्जी खिलाने के बाद आपके पास एनर्जी बची कहाँ कि आप कुछ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? अगर आपको अट्रैक्ट करना है ना तो फुल पावर में आपको रहना होता है और आपको किसी की तरफ ना दुनिया भर की एनर्जी सेंड नहीं करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोकस अपने ऊपर लगाना होता है। बाकी आपकी इच्छा, मेरा काम गाइड करने का है डिवाइन की तरफ से, बाकी आपकी इच्छा, आप वही करोगे, आप वही जो आप करना चाहते हो। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है, आप में से काफ़ी सारे लोग अकेले हैं और बस ज़बरदस्त चेज़ कर रहे हैं। अब चेज़ करने का मतलब क्या होता है? कई लोग सोचते हैं चेज़ करने का मतलब कॉल मैसेज लगाना होता है, बिल्कुल नहीं। चेज़ करने का मतलब होता है दुनिया भर का उसी के बारे में सोचते रहना। चाहे आप मेंटली सोच रहे हो, चाहे आप इमोशनली सोच रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से सोच रहे हो, चाहे आप उसका बुरा करने के बारे में ही सोच रहे हो कि ये इसका थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मेरे पास वापस आ जाए। आप किसी भी तरीके की गलत एनर्जी या कोई भी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो उसको लेकर आपका फोकस आपके ऊपर नहीं है, इसको चेजिंग ही बोलते हैं, ठीक है? इसको हर लिहाज से चेजिंग एनर्जी ही बोलते हैं, जहाँ पर आपका फोकस आपके ऊपर ना होकर सामने वाले का, आप अभी भी उसे फ्री नहीं कर रहे हो, अभी भी आप उसको अपनी एनर्जी में बांध कर रखे हुए हो, चाहे वो कर्सेस के माध्यम से रखे हुए हो, चाहे कुछ भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से हो, चाहे वो आप उसकी तरफ बहुत लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती बांध रहे हो। आप दिन में 1-2 मिनट
या फिर 1-2 घंटे ऐसी ऐसी एनर्जी क्रिएट कर लो, चलो ठीक है। 24 आवर्स में 7-8 घंटे आपके एवं ही वेस्ट हो रहे हैं, तो आप क्या ही अट्रैक्ट करोगे? फिर आप कहते हो कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा मेरी तरफ। इसी को चेजिंग बोलते हैं ना। आपने उस व्यक्ति को कॉल मैसेज लगाना बंद कर दिया, लेकिन उसकी एनर्जी से आपने अपने आप को अभी भी डिटैच नहीं किया, अभी भी उसकी एनर्जी को आपने फ्री नहीं छोड़ा, ठीक है? तो ये आप करोगे इस हफ्ते में, ठीक है भाई, कर लो, आपकी इच्छा है। इसके अलावा जो लोग अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, जिन्होंने परमात्मा पर पूरा विश्वास करके कि डिवाइन का बेटर प्लान मेरे लिए है, उसने हर चीज़ को लेट गो कर दिया है, फुल ऑन वो अपने अपने काम पर ध्यान दे रही है, अपनी पैशनेट लाइफ को जी रही है, अपने पैशन को फॉलो कर रही है, अपना काम कर रही है, पूरी तरीके से विजडम उसको है और एंजल्स उसके लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि इसका काम करवा दो, ठीक है? वो अपनी लाइफ में रिसीविंग मोड पर है, अट्रैक्ट कर रही है, अबंडेंस, मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है। सर्विस की एनर्जी दिखा रही है कि लोग भी जैसे ना आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, उनकी मदद करो किसी भी तरीके से, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हो जो कुछ भी आपको मिला हुआ है। तो जैसे लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं, आपके गुड कर्मास बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की दुआएं कमा रहे हो। लोग कहते हैं क्या कमाया तुमने? हमने कहा पैसा नहीं कमाया, क्या क्या कमाया? दुआएं कमाई हैं भाई। आपके खाते में दुआएं आई हैं, ठीक है? ये एनर्जी है। इसके बाद कंप्लीशन रिलीज इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर देंगे, पास्ट में जो हुआ उस पर भी मिट्टी डालेंगे, माफ करेंगे। देखो, अगर आप आपको अपने चक्रा हील करने हैं तो माफी देनी पड़ेगी, ठीक है? माफी देने का मतलब बिल्कुल भी चेज करना नहीं होता है। एक तो पता है, कोई भी बात हम बोलते हैं ना तो उसका उल्टा मतलब निकाल के आप अपने स्तर से लेकर और उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया करते रहते हो। जब भी हम कहते हैं माफ करो, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की एनर्जी को फ्री करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पास जाकर उसको कॉल मैसेज लगाओ और उसको बोलो देखो मैंने तुम्हें माफ किया, चलो हम दोबारा से एक हो जाते हैं। यार, इसको माफ करना नहीं कहते। माफ करने का मतलब होता है कि उसकी एनर्जी को फ्री कर दो। आप उस एनर्जी को फ्री कर दो उस व्यक्ति की, और उसको ये बोलो कि तुमको अपनी मर्जी के डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। मेरी किसी भी कर्सेस से, मेरी किसी भी नकारात्मकता से या फिर किसी भी चीज से मैं तुम्हें बांधने का प्रयास नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। मेरी तरफ से आजाद हो, तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारे जीवन का कर्म फल बनकर आएगा, लेकिन मेरा कोई भी कर्म तुम्हारे साथ उस तरीके से नहीं जुड़ा है। इसको कहते हैं माफ करना। माफ करने का मतलब 100 कॉल्स लगाना बिल्कुल नहीं है। माफ करने का मतलब दोबारा जिंदगी में जगह लेना बिल्कुल भी नहीं है। माफ करने का मतलब उसके अत्याचार को सहना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने स्तर से किसी भी बात को लेकर उसको घुमा घुमा के अपने दिमाग से ले लेते हो, फिर कहते हो ऐसा बोला था आपने। बिल्कुल नहीं। हमारा मतलब यहाँ पर माफ करने से ये है कि उस व्यक्ति की एनर्जी को से उसको फ्री, अपनी एनर्जी से उसको फ्री कर दो, ठीक है? कि तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें माफ करता हूँ या करती हूँ, मेरी तरफ से आजाद हो तुम। अब तुम जो करोगे उसका परिणाम तुमको प्रकृति दे, तुम्हारे कर्म फल दे, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें अपनी एनर्जी से बांध कर नहीं रखता हूँ, नहीं रखता। इसको कहते हैं माफ करना। बाकी अगर ये व्यक्ति कोई सुधर कर आता है आपकी तरफ, आपको जेन्युइन लगता है, देन आप उसे अपनी लाइफ में एंट्री दें। वो एक डिफरेंट केस है। माफ करने से यहाँ पर वो मतलब बिल्कुल नहीं होता है, राइट? तो एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो इस हफ्ते में ये चीज आप कर रहे हो, माफ करके लेट गो, ताकि आप भी उस नेगेटिविटी से हमेशा के लिए, उस कार्मिक टॉक्सिक साइकिल से रिलीज हो पाओ। इसके अलावा बैलेंस की एनर्जी, काफी सारे लोग अच्छा बैलेंस बनाएंगे इस हफ्ते में। अकेले तो हैं, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो उन्हें कोई ज्यादा टेंशन नहीं हो रही। उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है कि मुझे कैसे भी करके परफेक्शन तक जाना है और अपने अच्छे कर्म फल के फल खाने हैं, और उसके बाद अच्छे कर्मों का फल भोगना है, अच्छा खाना है, और बढ़िया जॉय की एनर्जी में रहनी, खुश रहना है। कुछ लोग इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। आप किस एनर्जी को निकाल रहे हो वही आपको रिफ्लेक्ट कर दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप अगर जॉय की एनर्जी को चूज करते हैं, ठीक है, हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ हो या ना हो, लेकिन आप किसी का सर नहीं खाते, किसी को बद्दुआएं नहीं देते, और अपनी लाइफ में खुश रहना अगर आप चूज करते हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में तो वही शादी की सहनाई बजेगी, कार्ड वार्ड भेज देना जो भी हो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं कि क्या आ रहा है इस हफ्ते में और आपकी तरफ। कहाँ गया मून? मून ओरेकल कहाँ गए? मून ओरेकल से रीडिंग करेंगे। ये है एक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, विल, सोवरेनिटी, विजडम, सरेंडर।
इस हफ्ते में ना काफ़ी सारे लोग सरेंडर मोड पे रहेंगे और जैसे मैंने कहा विज़डम और ज्ञान प्राप्त होगा, परमात्मा स्पिरिचुअल नॉलेज देगा। देखो अगर परमात्मा आपके अंदर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आपका सरेंडर भाव बहुत अच्छा है और आप परमात्मा पे पूरा विश्वास रख रहे हो, तो वो आपको फिर ज्ञान से नवाज़ेगा ज़रूर। फिर आपको लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य के बाद ज्ञान ज़रूर देगा, ठीक है? जब तक आप तैयार नहीं हो तो परमात्मा भी सोचता है कि क्या करें इसका, ये खुद ही उस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन जब आपका सरेंडर भाव बहुत अच्छा होता है, तो परमात्मा आपको पहले शक्ति समझाते हैं, उसके बाद ऐश्वर्य समझाते हैं, उसके बाद ज्ञान देते हैं, ताकि आप इन दोनों को सँभालना सीख जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर विज़डम आएगी, बहुत सारे लोगों का विवेक बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा इस हफ्ते में और क्वीन की तरह बिहेव करोगे आप, ठीक है? क्वीन की तरह बिहेव करोगे, रानी की तरह बिहेव करोगे आप। साइकिक एनर्जीज़ आपकी बढ़ जाएँगी, आपके इंट्यूशंस यहाँ पर इस हफ्ते में हाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन एक बात बहुत परफेक्ट तरीके से बताती हूँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग या फिर हर रीडिंग के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति खुद पे काम करेगा वो अपनी मर्जी की चीज़ें पाएगा। जो व्यक्ति खुद के अलावा दूसरों पर फोकस रह के माँगेगा, वो फिर माँगेगा, ठीक है? यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, इसके अलावा यहाँ पर इस हफ्ते में आप बढ़िया एक्शन लोगे। जो भी डिवाइन गाइडेंस आ रही है, ऐसे डिवाइन की गाइडेंस आई कि आपको इस हफ्ते में थोड़ा-सा अ, यू नो आपको डांस क्लासेस जॉइन करनी चाहिए। आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको मतलब आपकी कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जो बहुत अच्छी है, जिस पर आप यू नो पास्ट में काम किया करते थे, उस पर आप काम करें। कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हैं, आप डेफ़िनिटली करें। कुछ तो आपको डाउनलोड होगा, जिस पर यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए कहेगा कि ये एक्शन लो, या पहले किया करते थे जो काम वो दोबारा स्टार्ट करो। बंद क्यों कर दिया? वो बहुत अच्छा काम था, तुम्हारी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव होती थी उससे। आपकी विल पावर बढ़ते हुए नज़र आ रही है, ठीक है? मतलब आप जो भी सोचोगे बहुत ऐसे कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या स्ट्रॉन्ग उससे आप कोई भी चीज़ सोचोगे कि ये हो जाए, तो वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। इसके अलावा सेल्फ रिफ्लेक्शन, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ पॉसिबल हो रही है जो कॉन्टिन्यूअसली मिरर में देखकर सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, जो कॉन्टिन्यूअसली मिरर में देखकर अपने ऊपर काम करता जा रहा है। यानी कि जो मिरर में देखता है और खुद पर काम करता जाता है कि मेरे अंदर मुझे क्या-क्या बदलना है। जिसका फ़ोकस अपने से हटकर दूसरे के ऊपर है, उसके लिए थोड़ी-सी मुश्किल एनर्जी है। लेकिन जिसका फ़ोकस खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वो जिसको ये है कि ठीक है मुझे रिजेक्शन पड़ी है तो मुझे बदलाव की ज़रूरत है, वो एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, टैरो से और देख लेते हैं, 4 कार्ड्स लेंगे हम। देखो यूनिवर्स कह रहा है इस हफ्ते में किसी धोखेबाज के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी धोखेबाज को चेस करने का प्रयास कर रहे हो, किसी धोखेबाज के पीछे आप भाग रहे हो, यूनिवर्स आपको साफ मना कर रहा है कि चीटर्स को आप अवॉइड करें अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तब तो आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप गिल्ट में रहेंगे पास्ट की, किसके साथ ये गलत हुआ था, वो गलत हुआ था, उसने चीटिंग करी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो आप स्ट्रगल को इन्वाइट कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो स्ट्रगल आपकी लाइफ से टाटा बाय-बाय बोलकर जा रहा है तो उसको जाने दो। चीटर्स से दूर रहो। जो व्यक्ति आपसे भाग रहा है उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करो, उसको जाने दो, उसको फ्री छोड़ दो। सन को एन्जॉय करो, ठीक है? सक्सेस को एन्जॉय करो, पास्ट की गिल्ट में मत रहो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मुझे उसे ही चेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? वही मेरी तरफ ऑफ़र लेकर आए। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई और प्लान भी सोचा हो सकता है, सरेंडर कर दो, जो परमात्मा की तरफ से आ रहा है उसे स्वीकार करो। अपनी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेज़िंग एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस हफ्ते की गाइडेंस है। ओके डियर, निकल के आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।